नमस्कार। आज हम जानेंगे 34वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 34। मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रेर्वाक्श्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्लोक का अर्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं, अर्थात उनका शरीर से वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उनका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध करा के उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाया है। स्वयंभुव मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। उनसे 24 कन्याएं हुई। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा उन्हीं में से है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का अंगिरा से और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इनका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये सातों उन विभिन्न गुणों के अधिष्ठात्र देवता है तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध है। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी
उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इस प्रकार आज हमने 34वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 35वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।